भारत के महान संत और आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को कोलकाता से लगभग 60 मील उत्तर पश्चिम में कामारपुकुर गांव में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंद्रमणि देवी था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। जब रामकृष्ण परमहंस मात्र 7 वर्ष के थे, उसी दौरान उनके पिता का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। माना जाता है कि शुरुआती दिनों से ही उनका औपचारिक शिक्षा और सांसारिक मामलों के प्रति रुझान नहीं था। हालांकि वह कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली बालक थे। उन्हें साधु संतों की सेवा करने और उनके प्रवचन सुनने का शौक था। इसके साथ ही उन्हें अल्प आयु में ही रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, वेद, उपनिषद कंठस्थ हो गए थे। बाल्यकाल में ही उन्हें पहली बार परमानंद का अनुभव हुआ था। इसके बाद से ही उनका मन आध्यात्मिक स्वाध्याय में लगने लगा और दुनिया के प्रति वैराग्य बढ़ने लगा। जब रामकृष्ण परमहंस 16 वर्ष के थे, तब उनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय उन्हें पुरोहित पेशे में सहायता करने के लिए कोलकाता ले गए। वर्ष 1855 में रानी रासमणी द्वारा हुगली नदी के किनारे निर्मित दक्षिणेश्वर काली मंदिर का अनुष्ठान किया गया और रामकुमार उस मंदिर के मुख्य पुजारी बने। किंतु कुछ वर्ष बाद ही उनके बड़े भाई की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके बाद रामकृष्ण परमहंस को मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया। वह माता काली के परम भक्त थे और उनका संपूर्ण जीवन दक्षिणेश्वर काली मंदिर में साधना करते हुए ही बीता। रामकृष्ण परमहंस जब 23 वर्ष के थे, उसी दौरान उनका विवाह उनके निकट के ही गांव जयरामवती की कन्या शारदामणि मुखोपाध्याय से करा दिया गया। विवाह के समय शारदामणि की आयु मात्र 5 या 6 वर्ष की थी और उनके बीच 17 वर्ष का अंतर था। वहीं विवाह से अप्रभावित रामकृष्ण जी के सन्यासी बन जाने के बाद उन्होंने भी आध्यात्म का रास्ता चुन लिया और वह भी संपूर्ण जीवन ईश्वर की भक्ति में लीन रही। रामकृष्ण परमहंस की तंत्र साधिका गुरु एक महिला थीं, जिनका नाम योगेश्वरी भैरवी ब्राह्मणी था। जब रामकृष्ण परमहंस 25 वर्ष की आयु के थे, उस समय स्वयं योगेश्वरी भैरवी ब्राह्मणी ने उन्हें खोजकर तंत्र विद्याओं की दीक्षा दी थी। वहीं इसके कुछ वर्ष बाद रामकृष्ण जी ने महान योगी तोतापुरी के मार्गदर्शन में निर्विकल्प समाधि प्राप्त की, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभव है। रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्यों में से एक स्वामी विवेकानंद जी भी थे। रामकृष्ण जी के वचनों को सुनकर ही उनके जीवन को एक नई दिशा मिली और वह लोक कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर हुए थे। वहीं अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रसार करने हेतु उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम वर्षों में गहन साधना में लीन रहते थे। इसी दौरान वह गले में सूजन की बीमारी से ग्रसित हो गए, जो बाद में कैंसर की बीमारी रूप में सामने आई। किंतु वह इस बीमारी से तनिक भी विचलित नहीं हुए और बिना इलाज कराए केवल गहन समाधि में लीन रहते। इस कारण उनकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और 16 अगस्त 1886 को 50 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया और परम समाधि को प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस का एक परमात्मा का वास सभी इंसानों में है, लेकिन सभी इंसानों में परमात्मा का भाव भी हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से दुखी है। जब तक हमारे मन में इच्छाएं रहेगी, तब तक हमें न तो शांति मिल सकती है और न ही ईश्वर की भक्ति जाग सकती है। 3 नाव पानी में ही रहती है, लेकिन कभी भी नाव में पानी नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह भक्ति करने वाले लोग इस दुनिया में रहें, लेकिन उनके मन में यहाँ की चीजों के लिए मोह नहीं होना चाहिए। 4 भगवान हर जगह है और कण कण में है, लेकिन वह एक आदमी में ही सबसे अधिक प्रकट होते हैं,
इस स्थिति में भगवान के रूप में आदमी की सेवा ही भगवान की सबसे अच्छी पूजा है। 5 यदि आप पागल ही बनना चाहते हैं तो सांसारिक वस्तुओं के लिए मत बनो, बल्कि परमात्मा के प्रेम में पागल बनो। 6 ज्ञान एकता की ओर ले जाता है, जबकि अज्ञान बिखराव लाता है। 7 बारिश का पानी ऊंचाई पर नहीं ठहरता और ढलान पर बहकर नीचे जाता है। ऐसे ही ज्ञान भी घमंड में ऊंचे उठे सिर में नहीं ठहरता। 8 जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है, वह असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। 9 अगर किसी सफेद कपड़े में छोटा सा भी दाग लग जाए तो वह दाग देखने में बहुत बुरा लगता है। ठीक इसी तरह किसी साधु का छोटे से छोटा दोष भी बहुत बड़ा प्रतीत होता है। 10 यह मन ही है जो मनुष्य को बुद्धिमान या अज्ञानी, गुलाम या आजाद बनाता है। 11 जो पक्के दृढ़ विश्वास से कहता है मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, वह मुक्त हो जाता है। वह मूर्ख है जो हमेशा रटता रहता है मैं बंधन में हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, वह हमेशा वैसा ही रह जाता है। 12 ठीक ऐसी ही जो बार बार दिन और रात ये रटता रहता है मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, वह वाकई पापी ही बन जाता है। 13 जिस प्रकार हवा हमेशा बहती रहती है, उसी तरह ईश्वर की कृपा भी हमेशा बरसती रहती है। बस हमें अपनी नाव की पाल उठानी है और उसकी दिशा में जाना है। 14 ईश्वर को प्यार करने वाला भक्त किसी जाति का नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान किसी धर्म जाति में विश्वास नहीं रखते। भगवान को केवल सच्चे मन से याद करना चाहिए। 15 मन की परिभाषा को बताते हुए परमहंस जी ने बताया है कि मन वो होता है जो किसी को बुद्धिमान, किसी को अज्ञानी और किसी को मुक्ति देता है। 16 सच्चा ज्ञान वही है जो हमें दूसरों के प्रति प्रेम और दयालु बनाता है। 17 ईश्वर को प्राप्त करना मोक्ष से नहीं बल्कि कर्म से संभव है। 18 जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है, वह असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। 19 मन की परिभाषा को बताते हुए परमहंस जी ने बताया है कि मन वो होता है जो किसी को बुद्धिमान, किसी को अज्ञानी और किसी को मुक्ति देता है। 20 जो व्यक्ति हमेशा आत्मचिंतन में रहता है, वह धीरे धीरे अपने सभी दोषों को दूर कर सकता है। 21 जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है, वह ईश्वर द्वारा भी क्षमा कर दिया जाता है। 22 जो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार होता है, उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। 23 शिक्षा ही एकमात्र तरीका है जिससे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है।